Today we will start with noun. स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रख लें। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट हमको याद करके रखना है तो आप उस चीज़ को कॉपी में लिख ले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, parts of speech are types of words in grammar। जितने भी टाइप्स ऑफ वर्ड्स अपन यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के वर्ड्स जो यूज करते हैं ग्रामर में, वो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में। ठीक है, और हर वर्ड एक अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, देयर आर many categories of words। ठीक है, और कितने कैटेगरीज हैं अपने पास? 8 कैटेगरीज। क्या क्या? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवेंथ प्रीपोजिशन, एट्थ इंटरजेक्शन। ये 8 टॉपिक हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाउन। नाउन, ठीक है, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट कंटेन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम या फिर किसी आइडिया को बता रहा हो, उस वर्ड को कहा जाता है नाउन। ठीक है, ऐसे समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक सचिन। Sachin is a name of any person, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? नाउन। कोलकाता, कोलकाता इज अ नेम ऑफ प्लेस। ठीक है, बुक्स, बुक्स इज अ नेम ऑफ थिंग। ठीक है, ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी स्ट्रॉन्गनेस। ठीक है, हिम्मत, ब्रेवरी किस में आएगा? आइडिया। ठीक है, नाउन इज अ वर्ड दैट कंटेन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सचिन किसी पर्सन का नाम है, कोलकाता प्लेस का नाम है, बुक्स थिंग का नाम है, ब्रेवरी आइडिया का नाम है। ठीक है, ये आता है नाउन में। अब नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज। ठीक है, मेनी कैटेगरीज वी कैन से इन 4 कैटेगरीज। व्हाट आर दे? नाउन is further divided into 4 categories। आपके बुक्स में हो सकता है 7 कैटेगरी दिया हो, 8 कैटेगरी दिया हो, बट ये प्रॉपरली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। अब वो क्या क्या होता है? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन
countable noun and uncountable noun. Concrete noun and abstract noun. Last but not the least, collective noun. ठीक है. नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में ही नाउन को डिवाइड कर दिया गया है. क्या क्या है? पहला प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, तीसरा कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन. लाइन बाय लाइन इसको कवर करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर नाउन. What is proper noun? Name of a particular place or thing is known as proper noun. ठीक है. जब किसी पर्टिकुलरली किसी प्लेस और थिंग का नाम दिया हो उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन. ठीक है. कॉमन नाउन, नेम of person, place or things given in general. जब जनरली किसी को नाम दे दिया गया हो, ठीक है, वो आता है कॉमन नाउन में. एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा. बुक, बुक्स, किसी थिंग का नाम दिया हुआ है. ठीक है. अब इन जनरली दिया हुआ है बुक, अपन को पता नहीं है कौन सी बुक है, तो ये किसके अंडर में आएगा? कॉमन नाउन. ठीक है. बुक्स, बस बुक्स दी हुई है, अपन को ये नहीं दिया गया है कि कौन सी बुक है, सिर्फ अपन को ये पता है कि वो बुक है, तो वो किसके अंडर में आएगा? कॉमन नाउन. अगर इस बुक का नाम दे दिया गया है ग्रामर बुक, ठीक है, अगर ग्रामर बुक दे दिया गया है तो ये किसके अंडर में आएगा? प्रॉपर नाउन, बिकॉज इट इज गिवन अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द बुक. यहाँ पे पर्टिकुलरली बुक का नाम दे दिया गया है कि ये किसकी बुक है? ग्रामर बुक है. ठीक है. मैं और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि कॉमन नाउन के एग्जाम्पल. क्या क्या होंगे? बुक्स, कंट्री, स्टेट. ठीक है. बुक्स, कंट्री, स्टेट एंड एक्सेट्रा कम्स अंडर व्हाट? कॉमन नाउन. वैसे ही सिमिलरली प्रॉपर नाउन के भी एग्जाम्पल दे देती हूँ. सचिन, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है ये सचिन. इंडिया, कंट्री का पर्टिकुलरली नेम है इंडिया. स्टेट, छत्तीसगढ़, स्टेट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़. तो ये किसके अंडर में आएगा? प्रॉपर नाउन. ठीक है. सेंटेंस में समझ लेते हैं. सेंटेंस देख लेते हैं. मोहन रीड अ बुक. मोहन बुक रीड कर रहा है. यहाँ पे बुक का नाम नहीं दिया गया है, तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन. बट यहाँ पे एक लड़के का नाम दिया हुआ है जो कि है मोहन. ठीक है. तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. वैसे निकिता हैज अ बिग बैग, उसके पास बड़ा बैग है. निकिता के पास बड़ा बैग है. तो बैग, बैग का ना ब्रांड दिया है ना कोई नाम दिया है, तो ये कौन से अंडर में आएगा? कॉमन नाउन.
निकिता लड़की का नाम दिया हुआ है तो ये आएगा प्रॉपर नाउन में। अब नाउन की दूसरी कैटेगरी पे देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम kinds of person, place and things। क्या मतलब हुआ? कलेक्टिव नाउन उस वर्ड को कहा जाता है जिस वर्ड में किसी ग्रुप और कलेक्शन के बारे में बताया गया हो। ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड, एक जैसे होने चाहिए, पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। bunch of books, bunch of books। जब एक साथ बहुत सारी बुक्स रखी रहती है ना, तब उसको कहते हैं bunch of books। ठीक है, तो यहाँ पे ये bunch क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वैसे ही दूसरा, जब एक नेवी में बहुत सारे सेलर एक साथ रहते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? क्रू ऑफ सेलर। ठीक है, वैसे ही बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, प्राइड ऑफ लॉयन। ठीक है, यहां पे क्रू, बैंड, प्राइड, ये सब ग्रुप बता रहे हैं किसके? क्रू ऑफ सेलर, सेलर का ग्रुप क्या कहलाता है? क्रू। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का ग्रुप क्या कहलाता है? बैंड। प्राइड ऑफ लॉयन, जब लॉयन का एक साथ ग्रुप होता है तो वो क्या कहलाता है? प्राइड। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ अ सेम काइंड। ठीक है, जब एक जैसों का ग्रुप बनता है, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, तब उसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे बंच ऑफ बुक्स, बुक्स के बंच। क्रू ऑफ सेलर, जब बहुत सारे सेलर होते हैं तब क्या कहलाएंगे वो लोग? क्रू। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जब एक साथ एक ग्रुप में बहुत सारे म्यूजिशियन हो तो क्या कहलाता है? बैंड। प्राइड ऑफ लॉयन। ठीक है, हियर सम क्वेश्चंस आर देयर, मैं जो कि आपको दे रही हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, ये बेस्ड है प्रॉपर नाउन के, कॉमन नाउन के और कलेक्टिव के। अगर नहीं समझ में आता है तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। पहला, चार्ली इज अ फेमस एक्टर। दूसरा, हर्ष इज अ ग्रेट पर्सन। तीसरा, अ ट्रॉप ऑफ मंकी was going। Fourth, Sam eat fast food। Fifth, lion is a king of jungle। Only 5 questions are there। ठीक है, at least you should try this। So, आज हमने क्या क्या पढ़ा? What is parts of speech? Parts of speech क्या होता है? Parts of speech are types of words in grammar। ठीक है, there are many categories of words। क्या क्या कैटेगरीज होती है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हमने स्टार्ट किया नाउन से। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट कंटेन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, सचिन इज अ नेम ऑफ पर्सन, सो सचिन क्या है? नाउन।
Kolkata is a name of place. Book is a name of thing. Bravery is a name of, or it justifies a idea. ठीक है, ये आइडिया बता रहा है ब्रेवरी. ठीक है. नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. क्या क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. ठीक है. इस वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को कवर कर लिया, प्लस कलेक्टिव नाउन को भी कवर कर लिया. ठीक है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. जब पर्टिकुलरली किसी प्लेस और थिंग को बता रहा होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग गिवन इन जनरल. जब इन जनरली नाम दिया जाता है उसको क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन. एग्जाम्पल के तौर पे बुक्स. यहाँ पे कौन सी बुक है ये नहीं पता है, बस ये पता है कि ये बुक है, तो ये क्या आएगा? कॉमन नाउन में. यहीं पे ही अगर बुक का नाम दे दिया गया है, ग्रामर बुक है, तो ये क्या कहलाया? प्रॉपर नाउन. ठीक है. हियर सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर विच आई एक्सप्लेन यू. ठीक है. उसके बाद मैंने बताया कलेक्टिव नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ अ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जब किसी ग्रुप और कलेक्शन को कहा जाता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है. ग्रुप और कलेक्शन होना चाहिए सेम काइंड्स ऑफ पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स के. एग्जाम्पल दिया मैंने, बंच ऑफ बुक्स, क्रू ऑफ सेलर, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, प्राइड ऑफ लॉयन. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में वी कवर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन.